हाय फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग। देखिए मैं क्या कर रही हूँ। ये हो गया मॉर्निंग का टाइम, तो अब वही क्लीनिंग रहती है नॉर्मल फ्रिज पर और चिमनी के ऊपर। यहाँ पर एक बार हम सूखा कपड़ा लगा देते कि दिन भर धूल मिट्टी रहती है ना, तो डार्क कलर इस पर तो दिखाई देता ही। तो हमारा लेडीज़ों का तो वही काम रहता है कि उठ चंदा वही धंधा भैया, लंच बनाओ, झाड़ू पोछे, बर्तन रोटी करो। और यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो मैं यहाँ पर मेरा डिब्बे क्लीन करने लग गई हूँ। मतलब ये अभी क्या फर्नीचर हो गया ना, तब टेंशन नहीं है कि मतलब हर 8 दिन में एक बार साफ़ करो इसको। जब ऊपर शिफ्ट हो ना, तब से मैं आज ही कर रही हूँ क्लीन। और इनके ऊपर भी मैंने सूखा कपड़ा ही लगाया है, कोई गीले कपड़े की ज़रूरत लगी नहीं है मुझे। लेकिन वो मन की तसल्ली के लिए एक बार कर देते हैं। इतना डस्ट तो नहीं हुआ था इनके ऊपर, लेकिन कर दिया है मैंने। तो यहाँ भी मैंने सबसे नीचे वाले जो डिब्बे हैं ना, वो 2 दिन पहले किए थे और ये अब मैं अभी कर दे रही हूँ। तो यहाँ मैंने जैसे ही डिब्बे साफ़ की करके आई कि मेरे हाथ से उल्टा काम तो कभी ना कभी ऐसा होता है कि जब जल्दी रहती है तब ज़्यादा जल्दी उल्टे काम होते हैं। तो वहाँ पर मेरी पूरी राख बिखर गई थी, तो वो भरा इतने में आ गया बेटा। तो उसके पास एक चॉकलेट वाली डिब्बी थी, मतलब वो केक के शेप की थी जिसमें अंदर सामान भी रख सकते हैं। तो कलर्स लेकर आ गए, तो उससे नहीं आ पा रहे थे, तो मेरे पास आए हेल्प ले लें, तो मैंने कर दिया उसका काम। अब मैं बना रही हूँ रोटी के पोहे, क्योंकि बेटा 3-4 दिन से मांग रहा था। तो यहाँ मैंने रोटी को बारीक पीस लिया है मिक्सर में, प्याज कट कर लिए, हरी मिर्च डाल कर ली है कट। और फिर अब इसमें शक्कर डाल दी, थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी रोटी के अंदर जब आटा लगाते हैं ना तो नमक रहता है, लेकिन जब पोहे बनाना है तो थोड़ा सा नमक को ज़रूरत लगेगी। और हल्दी डाल दी थी। अब जैसे ही मैंने तेल गरम किया तो उसमें राई डाल दी थी, कड़ी पत्ते डाल दिए और सौंफ डाल दी। बस इसके अलावा कुछ नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि जीरे की इसमें ज़रूरत लगेगी नहीं। अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हो। तो बस जैसे प्याज पक गए थे उसके बाद मैंने रोटी का जो बारीक चूरा किया था ना वो डाल दिया। उधर मैं मिक्सी में थोड़े दाने भी चला ले रही हूँ, क्योंकि मुझे सब्ज़ी भी बनानी है ना, तो सब काम साथ में हो जाएंगे। तो इधर मैंने रोटी के पोहे भी बन रहे, क्योंकि घी की। और बस जैसे किचन के काम से फ्री हुई तो अब काम चालू हो गया। पोछे लगाने का पोछा लगाऊंगी, फिर नहा कर आऊँगी। और फिर मुझे करना है पूजा, क्योंकि मम्मी रहते तो वो कर देते, लेकिन वो है नहीं, तो फिर पूजा भी मुझे ही करना है आज। तो देखिए मैं नहा कर आ गई थी, दूध पिया था नहा कर बस, और कुछ नहीं किया है मैंने अभी। तो पूजा कर दे रही हूँ। पूजा में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि भगवान को अच्छे से साफ़ करना रहता है। और ये काम है ना 24 घंटे में एक बार ही करते हैं। और यार देखो, अपने काम तो चलते ही रहते हैं, लेकिन जो हमारा अन्नदाता है, जो भगवान है, हमारा जीवन जिसके हाथ में है, जिसने हमें जीवन दान दिया है, तो वो उनको लिए तो हमको टाइम निकालना ही पड़ता है। तो मैं आराम से ही कर रही हूँ पूजा, धीरे धीरे। और मैं कभी भी पूजा में जल्दबाजी नहीं करती, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए ना तो 10 से 15 मिनट हम भगवान की पूजा में लगता है। हम अगर आराम से भी करते हैं तो भगवान के लिए अगर इतना टाइम नहीं निकालेंगे तो फिर हमारा समय किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमारे काम तो डेली के यही चलते रहेंगे। तो बस यहाँ मैं आप लोगों से बातें करते करते देखिए इधर पूजा भी हो रही है मेरी।
सारे भगवान को मैंने नहला दिया है और एक कपड़े पर बिठा दिया है क्योंकि और अब मैंने चंदन भी घिस लिया है। हम लोग है ना थोड़ा सा जो प्योर चंदन रहता है लकड़ी वाला, वो भी हम इस पत्थर के ऊपर घिस लेते हैं और फिर इसके अंदर जो मार्केट का रहता है कलर के लिए वो थोड़ा सा मिला देते हैं, तो जिससे भगवान जी को मतलब शुद्ध चंदन भी मिल जाता है और कलर भी आ जाता है, दोनों काम हो जाते हैं। तो मुझे प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग भगवान जी की पूजा में कौन सा चंदन यूज़ करते हैं। मतलब किसी किसी का रहता है ना कि जो मार्केट वाला आता है ना कलर वाला, वही यूज़ करते हैं, लेकिन हम दोनों यूज़ करते हैं। तो यहाँ में जो देवता हैं जैसे कि गणेश जी है, कान्हा जी है और इसमें एक शिव जी की मूर्ति है, तो इनको मैं चंदन लगाऊंगी। और जो देवियाँ हैं उसमें है दुर्गा माता की एक मूर्ति हमारे इसमें, एक पार्वती जी की जो शंकर जी के साथ में है, तो उनको मैं कंकु की बिंदी लगाऊंगी। तो ये कंकु की लगा दी और उसके बाद मैंने भी लगाई है बिंदी, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब पूजा करने बैठो तो पूजा करने वाले को भी तिलक या बिंदी लगाना चाहिए। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और शिवलिंग है एक, और ये है नव दुर्गा माता की मूर्ति। और हमारे यहाँ जैसे फ़ोटो ज़्यादा नहीं है, आपको जो मंदिर में दिखाई दे रहा है ना एक बैक साइड फ़ोटो, तो वो इसलिए रखा है कि जब लक्ष्मी पूजन होता है ना दीपावली पे तभी हम उसको निकालते हैं, वरना यहाँ मंदिर में 12 महीने लगा रहता है, यहीं उनकी पूजा कर देते हैं हम। और ये छोटी छोटी मूर्तियाँ रखते हैं क्योंकि मंदिर भी छोटा है और ज़्यादा भगवान भी रखो और फिर उनकी पूजा ठीक से ना हो पाए तो वो किसी काम का नहीं है। और आज मैंने कान्हा जी के कपड़े चेंज कर दिए हैं, तो ये जितने भी कान्हा जी के कपड़े ना मैंने निकाले थे वो, और ये जो पिनाई है मैंने हाथ से ही बनाए हैं। आप लोग अगर कपड़े कान्हा जी के कपड़े बनाना अगर आप लोगों को नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो भी लेकर आऊँगी। तो मैंने कान्हा जी को बिठा दिया उनके झूले में, लल्ला झूलेगा झूला। और फिर यहाँ मैंने तुलसी भी तोड़ कर रख ली थी। मुझे ऐसा लगा था कि एकादशी आने वाली है, तो हम लोग एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन और रविवार को और बुधवार को, ये 5 दिन हम तुलसी माता को हाथ नहीं लगाते हैं, तो एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लेते हैं। तो बस मेरी यहाँ पर भगवान की पूजा हो गई, तो यहीं पर तुलसी रखी थी तो मैंने भगवान के भोग में एक तुलसी रख दी है। और ये वाला जो मोप दिखाई दे रहा है ना, ये जो हम मोप के साथ में लेकर आए थे तो नया ही था, तो हम बस ये भगवान के पास रखते कि गीला हो जाए तो यहाँ कपड़ा मतलब ये वाला पोछा हम घुमा देते जिससे गीला ना रहे। और ये देखिए सब भगवान जी बैठ गए हैं, अब इनकी रही है आरती करना। तो मॉर्निंग में और इवनिंग में हम यहाँ दीपक ही लगाते हैं और तुलसी मैया को लगाते हैं हम अगरबत्ती, सुबह मॉर्निंग में, और शाम को तुलसी मैया को लगाते हैं दीपक। तो तुलसी मेरी ऊपर है, ऊपर वाले फ्लोर पर, तो मैं वहाँ जाऊँगी तो तुलसी मैया को जल भी चढ़ा दूँगी, और जल यही जो भगवान को नहलाया है ना यही जल चढ़ाऊँगी। और ये देखिए सब भगवान रेडी होके बैठ गए हैं अपनी अपनी जगह पर, और मैं यहाँ पर अगरबत्ती भी जला कर रख ले रही हूँ। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके